आप देख रहे हैं शमा न्यूज यूपी चैनल में सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। जनपद लखीमपुर खीरी क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी। विचार करने की बात है, कहां से आते हैं ये चोर। शाम होते ही मक्खियों की तरह क्षेत्र में मंडराने लगते हैं। ग्रामीणों का सोना हराम करते और सुबह होने से पहले गुम हो जाते हैं। पुलिस गश्त भी करती, फिर भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। क्यों? या पुलिस चोरों को पकड़ना नहीं चाहती? क्यों? विचार करने का विषय है। ग्रामीणों के हाथों से चोर बच नहीं पाते। जनता चोरों को पकड़कर पुलिस को सौंपती है। पुलिस की इच्छा कार्यवाही करे या ना करे और नहीं मीडिया को जानकारी देती है। पुलिस कहती है हम सतर्क हैं, फिर भी जनता परेशान है। चोरों के आतंक से पूरा क्षेत्र परेशान है। पूरी रात चोरों के डर से नहीं सो पा रहे ग्रामीण। रात रात जाग रहे ग्रामीणों को चोरों की सुबुगाहट हुई तेज। थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम घरथनिया में कुछ दिन पहले एक मकान में चोरों ने अपना हाथ साफ किया था। गांव के लोग सतर्क हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात चोरी की फिराक में आए चोरों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और पुलिस को सौंप दिया। सूत्रों के माने रात्रि लगभग 1 बजे 2 चोरों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और तीसरे को घेरने में अभी सफलता हासिल नहीं कर सके। पकड़े गए दोनों चोरों को रात्रि में ही पुलिस ने ग्रामीणों से छुड़ाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन चोरों पर क्या कार्यवाही करती है या चोरों को देती है अभयदान। रास्ता क्रॉस करीस फिर वापसी में है तो ढाई गाड़ी भाई डाल तुम्हारी जान से बढ़ के थोड़े ना कुछ थोड़ा पासवर्ड का फोन कर पूछ लेना पहले बोलो तो फोन ना शारदा नदी घाघी नाला उफान पर, गांव डूबे संकट में। लखीमपुर खीरी निघासन 4 सितंबर 2025 ग्राम पंचायत दौलतापुर और आसपास के गांवों में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शारदा नदी और घाघी नाला उफान पर, सड़कें डूबी, आवागमन ठप। दौलतापुर बम्हनपुर मार्ग पर कमर तक पानी, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित गांव कुछ इस प्रकार हैं: बोटनपुरवा, सुरजीपुरवा, हुलासीपुरवा, नौगवा, यादवपुरवा, बीचपरी कोरियाना, दौलतापुर। पशुपालन संकट, जानवर भूखे प्यासे, चारा पानी की भारी किल्लत। इंसान और पशु दोनों परेशान हैं। नाव का हाल, गांव में पहले से एक नाव चल रही थी। प्रशासन ने एक और नाव भेजी, लेकिन वह खराब निकली, पानी से भर जाती है। नावों की कमी और खराबी की वजह से लोग मजबूर होकर नाले में उतरकर रास्ता पार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग, तुरंत सही नाव उपलब्ध कराई जाए, राहत व बचाव कार्य तेज किए जाएं, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत मिल सके। बाढ़ पीड़ितों की चीख, प्रशासन बना मूकदर्शक। तराई के गांवों में चारों तरफ पानी का समंदर है। सरकारी मदद सिर्फ कागजों में, नाव सिर्फ फाइलों में। ग्रामीण भूखे प्यासे और बेसहारा, जौहरा गुजारा के लोग बोले। प्रशासन की बेरुखी और पक्षपात ने हमें डुबो दिया है। ऐसे में मसीहा बनकर सामने आया है यूपी यूथ एसोसिएशन, युवा संगठन, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। सरकारी तंत्र सो रहा है, मगर युवा संगठन जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। वीडियो देखे, बाढ़ पीड़ितों की दर्दनाक जुबानी। बाढ़ अंडस्को पीड़ित, प्रशासन अंडस्को की अंडस्को लापरवाही। लखीमपुर खीरी। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। इससे पहले खाना नहीं मिला? नहीं। कौन गांव के रहने वाले हैं? जमघड़ा। जौहरा गुजारा रूरा सुल्तानपुर। लेखपाल साहब कहते हैं कि रोज खाना पहुंचता है। और खाना कहाँ पहुँचता है, जिसको देते हैं वो जाने। 3 नाव चल रही हैं। नाव भी कहाँ पे चल रही भाई, दिखाओ चले हमका नाव भी। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ अपने समय है। कौन गाँव है? जौहरा। जौहरा। अच्छा, ये इतनी बाढ़ आ गई, आपके घरों में पानी भरा है, भोजन वोजन मिला है? भोजन यहाँ कौन आवाज है? कोई आवा है? लेखपाल साहब कहते हैं घर घर पहुंच गया। घर घर कैसे पहुँच गया? आए हैं लेखपाल, जानते हैं कहाँ कहाँ है? लेखपाल को जानते हैं? आपका लेखपाल कौन है? लेखपाल शकल से ना जानते हम, नाम और कुछ ना। अच्छा, गाँव आए हैं, बाढ़ है जब से? ना भैया, हम ना गाँव में। नाव पड़ी है आने जाने के लिए? ना आएगा नाव पड़ी ना, नाव ना कुछ ना, नाव भी नहीं पड़ी है। अरे इतना पानी हम लोग उतर गया पूरा।
ध्रुव कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? जौहरा के। जौहरा के। लेखपाल साहब कह रहे हैं घर घर खाना पहुंच रहा है। घर घर खाना कहाँ है? निकलने के लिए नाव पड़ी है, 3 नावें चल रही, लेखपाल साहब ने बताया। ये नाम नहीं यहाँ। अच्छा, लेखपाल साहब गांव आए हैं? नहीं, एक दिन खाना लोगों को मिला है घर में? नहीं सर। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। हाँ। इससे पहले खाना नहीं मिला? नहीं। कौन गांव के रहने वाले हैं? जौहरा। जौहरा, गुजारा, रूरा, सुल्तानपुर। लेखपाल साहब कहते हैं कि रोज खाना पहुंचता है। और खाना कहाँ पहुँचता है, जिसको देते हैं वो जाने। 3 नाव चल रही हैं। नाव पे कहाँ पे चल रही भाई, दिखाओ चले हमका नाव भी। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित, फसलें बर्बाद, 3.5 लाख लोग प्रभावित। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। इस प्राकृतिक आपदा में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से दौरा किया, जबकि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फिरोजपुर और गंभीर रूप से प्रभावित जिलों का निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों की चीख, प्रशासन बना मूक दर्शक। तराई के गांवों में चारों तरफ पानी का समंदर है। सरकारी मदद सिर्फ कागजों में, नाव सिर्फ फाइलों में। ग्रामीण भूखे प्यासे और बेसहारा। जौहरा गुजारा के लोग बोले, प्रशासन की बेरुखी और पक्षपात ने हमें डुबो दिया है। ऐसे में मसीहा बनकर सामने आया है यूपी यूथ एसोसिएशन, युवा संगठन, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। सरकारी तंत्र सो रहा है, मगर युवा संगठन जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। वीडियो देखे, बाढ़ पीड़ितों की दर्दनाक जुबानी। बाढ़ अंडस्को पीड़ित, प्रशासन अंडस्को की अंडस्को लापरवाही। लखीमपुर खीरी। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। हाँ। इससे पहले खाना नहीं मिला? नहीं। कौन गांव के रहने वाले हैं? जौहरा। जौहरा, गुजारा, रूरा, सुल्तानपुर। लेखपाल साहब कहते हैं कि रोज खाना पहुंचता है। और खाना कहाँ पहुँचता है, जिसको देते हैं वो जाने। 3 नाव चल रही हैं। नाव पे कहाँ पे चल रही भाई, दिखाओ चले हमका नाव भी। ध्रुव कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? जौहरा के। जौहरा के। लेखपाल साहब कह रहे हैं घर घर खाना पहुंच रहा है। घर घर खाना कहाँ है? निकलने के लिए नाव पड़ी है, 3 नावें चल रही, लेखपाल साहब ने बताया। ये नाम नहीं यहाँ। अच्छा, लेखपाल साहब गांव आए हैं? नहीं, एक दिन खाना लोगों को मिला है घर में? नहीं सर। चंद्रिका कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ अपने समय है। कौन गांव है? जौहरा। जौहरा। अच्छा, ये इतनी बाढ़ आ गई, आपके घरों में पानी भरा है, भोजन वोजन मिला है? भोजन यहाँ कौन आवाज है? कोई आवा है? लेखपाल साहब कहते हैं घर घर पहुंच गया। घर घर कैसे पहुँच गया? आए लेखपाल, जानते हैं कहाँ कहाँ है? लेखपाल को जानते हैं? आपका लेखपाल कौन है? लेखपाल शकल से ना जानते हम, नाम और कुछ ना। अच्छा, गांव आए हैं जब बाढ़ है, जब से? ना भैया, हम ना गाँव में। नाव पड़ी है आने जाने के लिए? ना आएगा नाव पड़ी ना, नाव ना कुछ ना, नाव भी नहीं पड़ी है। अरे इतना पानी हम लोग उतर गया पूजा। बागपत, एक युवक ने लगाई मौत की बाजी। मात्र 500 रुपए की शर्त के लिए युवक ने यमुना जी के तेज बहाव में लगाई छलांग। जुनैद ने शर्त हारकर दांव पर लगा दी अपनी खुद की जिंदगी। एनडीआरएफ और गोताखोर कर रहे तलाश, अभी तक कोई पता नहीं। वायरल वीडियो में शर्त की कहानी सामने आई। शमा न्यूज यूपी चैनल में करुणेश त्रिवेदी के साथ तेजपाल शर्मा की रिपोर्ट। पानी कटने की हो रही, नहीं कटने की गलत करी इनने। मुझे लग रहा पुल जा रहा। हार गया, चेक कर ले। हार गया बाय बाय, मुझे पता ना, पानी बहुत तेज है। हार गया 500 रुपये।